आज की दुनिया में जहां हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है, सेफ्टी साइन आपकी जान बचा सकते हैं। और जब बात होती है इंटरनेशनल सेफ्टी साइन की, तो नाम आता है ISO 7010 का। आने वाले समय में ISO 7010 को लेकर कुछ संभावित बदलाव भी हो सकते हैं, जो हर फैक्ट्री, मॉल, ऑफिस और स्कूल को प्रभावित करेंगे। इस वीडियो में आज हम विस्तार से जानेंगे कि ISO 7010 में क्या अपडेट आ सकते हैं और आपको उनके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। ISO 7010 क्या है? एक इंटरनेशनल सेफ्टी भाषा। ISO 7010 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो दुनिया भर में सुरक्षा संकेतों यानी कि सेफ्टी साइंस को एक जैसा और आसानी से समझने योग्य बनाता है, चाहे वो आग से बचाव, आपातकालीन निकासी या खतरे की चेतावनी हो। ISO 7010 के चिन्ह किसी भी भाषा को समझने की आवश्यकता नहीं रखते। उनका उद्देश्य है तेज, स्पष्ट और सार्वभौमिक संदेश देना, जिससे समय पर कार्यवाही हो सके। अब जानते हैं अब तक के विकास, क्या बदला ISO 7010 में। ISO 7010 की शुरुआत 2003 में हुई थी, लेकिन 2012 में इसे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का दर्जा मिला। समय के साथ इसमें कई नए चिन्ह जोड़े गए, जैसे PPE संकेत, इलेक्ट्रिकल चेतावनी, आग से जुड़ी आपात स्थिति और कई विशेष चिन्ह। हर साल ISO टेक्निकल कमेटी नए साइन प्रस्तावित करती है और अनुमोदन के बाद स्टैंडर्ड को अपडेट भी किया जाता है। अब जानते हैं कि अपडेट क्यों आवश्यक है। तकनीकी बदलावों, बदलती सुरक्षा जरूरतों और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को देखते हुए ISO 7010 को अपडेट करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। कुछ कारण हैं इलेक्ट्रिकल वाहनों और लिथियम बैटरियों की वृद्धि, बाढ़, लू और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं, साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों का उभरना, डिजिटल डिस्प्ले और स्मार्ट साइन बोर्ड का प्रयोग। इन सभी कारणों से नए साइन, नए प्रकार के खतरे और नई चेतावनियां जरूरी हो गई हैं। अब जानते हैं वो संभावित नए चिन्ह जो ISO 7010 में शामिल हो सकते हैं। 2025 में ही कई नए चिन्हों के जुड़ने की संभावना है, जैसे EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए आग लगने की चेतावनी चिन्ह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए इवैक्यूएशन रूट संकेत, डिजिटल डिस्प्ले आधारित चेतावनी साइन, साइबर अटैक वार्निंग साइन, डेटा सेंटर के लिए फेस रिकॉग्निशन जोन चिन्ह, जहां बायोमेट्रिक स्कैन हो। ये सभी चिन्ह आज के समय की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किए जा सकते हैं। अब जानते हैं कि पुराने चिन्हों में संभावित सुधार कैसे हो सकता है। 2025 में पुराने चिन्हों को भी ज्यादा स्पष्ट और समकालीन बनाने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के साथ समझते हैं, जैसे नो स्मोकिंग चिन्ह को और अधिक दृश्यमान और सरल बनाया जा सकता है। फायर एग्जिट में डायनेमिक डिस्प्ले आ सकते हैं जो रियल टाइम दिशा दिखाएं। PPE साइन में अब फेस मास्क, रेस्पिरेटरी गियर और थर्मल सेफ्टी शील्ड जोड़े जा सकते हैं। स्मार्ट साइन और टेक्नोलॉजी का उपयोग। आने वाले समय में ISO 7010 में स्मार्ट साइन का कॉन्सेप्ट भी शामिल किया जा सकता है। NFC टैग वाले साइन जो स्कैन करते ही सेफ्टी गाइडलाइन दिखाएं। AR यानी कि आर्गुमेंटेड रियलिटी बेस्ड साइन, जहां मोबाइल से स्कैन कर यूजर को 3D अलर्ट मिले। वॉइस अलर्ट साइन, विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए इन साइन का उद्देश्य होगा ज्यादा इंटरैक्टिव और इंफॉर्मेटिव सेफ्टी देना। अब ऑडिटर्स और सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए संदेश। जो लोग सेफ्टी मैनेजमेंट या ऑडिट से जुड़े हैं, उनके लिए 2025 के अपडेट्स को समझना अनिवार्य होगा। हर संगठन को अपने सेफ्टी साइन की समीक्षा करनी चाहिए और जहां जरूरत हो नए चिन्हों को शामिल करना चाहिए। इसके लिए ऑडिट टीम को ISO 7010 के संशोधित संस्करण पर ट्रेंड किया जाना चाहिए। बदलाव के लिए तैयार रहें। ISO 7010 एक जिंदा स्टैंडर्ड है जो समय के साथ बदलता है। 2025 में आने वाले संभावित बदलाव आपको अधिक सुरक्षित, जागरूक और आधुनिक बनाएंगे। अगर आप एक इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल, सेफ्टी ऑफिसर, डिजाइनर या फिर स्कूल हॉस्पिटल एडमिन हैं, तो अब समय है बदलाव के लिए तैयार होने का। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते हैं ISO और सेफ्टी से जुड़ी हर नई अपडेट सरल भाषा में सीधे आपके स्क्रीन पर। TLV एकेडमी के साथ ज्ञान को बनाइए सुरक्षा का आधार। हम फिर मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।